जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं आपका दोस्त लेके आपके लिए एक और रोजगार से जुड़ी जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। आज की जो वैकेंसी है वो यूको बैंक की ओर से एक अप्रेंटिस रिलीज हुई है, उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूको बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UCOBank.com.in पे आप क्लिक करेंगे तो अ, ये पेज ओपन होगा, ये वेब पेज ओपन होगा। होम पेज पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको बॉटम साइड पे जाना है सबसे पहले। सो बॉटम साइड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा। ये जो ऑप्शन है करियर का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो करियर के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन होगी जो कि ऐसी कुछ होगी। इस पे आप जब रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज पे जाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज का ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो नोटिस है ये दो जुलाई को रिलीज हुआ है। नोटिस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन यूको बैंक। मतलब यूको बैंक में अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज हुआ है। तो इसमें आपको 1 ईयर तक जो है एज अ अप्रेंटिस यूको बैंक में काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड के तौर पे एक अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी। जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले आपको इससे जो NATS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रजिस्टर करना होगा एज अ स्टूडेंट। और स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप रजिस्टर कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले NATS education.gov.in की वेबसाइट पे ऑफिशियल पेज आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इस पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन है पहले से तो आप स्टूडेंट लॉगिन करके ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ से आपकी जो बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे, जैसे कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके द्वारा पूछे जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है नहीं है तो उसकी यस नो की डिटेल्स आप फिल कर दीजिएगा और उसके बाद में यस नो करके आगे बढ़ जाइएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने के बाद में आप लॉगिन करके जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन है उस पर डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। तो यूको बैंक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है जिसमें कि आप एज अ रजिस्ट्रेशन जो कर सकते हैं 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। NATS की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि NATS education.gov.in पे जाके आप जो है जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑल रिविजन्स करिजेंडम विल बी होस्टेड इन यूको बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट्स ओनली। मतलब जो भी दूसरी जो जानकारी है वो सब आपको ऑफिशियल यूको बैंक की वेबसाइट पे, करियर वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 500 प्लस है। तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसी ये हम बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी, आंध्रा में 7 वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 24, बिहार में 39, चंडीगढ़ में 4, छत्तीसगढ़ में 10, दादरा एंड नागर हवेली की 1, दमन दीव की 2, गोवा की 1, गुजरात की 18, हरियाणा की 14, हिमाचल प्रदेश की 27 और जम्मू कश्मीर की 3, झारखंड की 12, कर्नाटका की 11 और केरला की 9, लक्षद्वीप की 1, मध्य प्रदेश की 28, महाराष्ट्र की 31, मणिपुर की 2, मेघालय की 1, मिजोरम की 1 और नागालैंड की भी 1, न्यू दिल्ली की 13 है और उड़ीसा की 44 है, पौंडीचेरी की 2 है, पंजाब की 24 है, राजस्थान की 39 है, सिक्किम की 1 है, तमिलनाडु की 20 है, तेलंगाना की 8 वैकेंसी, त्रिपुरा की 4, उत्तर प्रदेश की 47, उत्तराखंड की 8 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल की 85 है। टोटल 544 पोस्ट हैं जो कि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ अप्रेंटिस पोस्ट है। और यूको बैंक कुछ दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फिल कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अमाउंट एज अ एप्लीकेशन फीस आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा, SC ST OBC EWS
अनरिजर्व्ड हर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और PWBD जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन देखा गया है। आप जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे जाके ये जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई जो डिसेबिलिटी है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका जो डेट काउंट होगा वो 1 जुलाई 2024 के आधार पे किया जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम जो है 20 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपको एज रिलैक्सेशन जो एज पर गवर्नमेंट होता है और यूको बैंक होता है वो ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5 साल के लिए SC ST OBC 3 साल के लिए, SC ST PWBD 15 साल और OBC PWBD 13 साल, अनरिजर्व्ड PWBD 10 ईयर्स। साथ ही अनमेरिड या विडो वुमेन्स के रिगार्डिंग जो विडो या डिवोर्सी वुमेन्स है उनके लिए 38 ईयर्स और 35 जनरल के लिए, 38 ईयर OBC के लिए और SC ST के लिए 40 ईयर्स। साथ ही साथ में 1984 के रियॉर्ड्स के अंदर कोई हैं तो उस कंडीशन में उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रेगुलेटेड बॉडीज से परमिटेड हो, और आपका जो रिजल्ट है वो 1 जुलाई 2024 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ट्रेनिंग टाइम यहाँ पे दिया गया है कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उससे 1 साल तक का समय आपको दिया जाएगा। स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो 15,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें 10,500 रुपये आपको बैंक की ओर से क्रेडिट होगा और 4,500 रुपीज़ जो एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ओर से बैंक जो गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है वो अमाउंट आपको मिलेगा। तो ऐसा करके आपका जो अमाउंट है वो 15,000 कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो आपका जो लोकल लैंग्वेज है आप जिस भी स्टेट या जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ट्रेनिंग आवर्स की अगर हम बात करें तो आपके जो क्लरिकल स्टाफ आवर्स होते हैं वही आपका ट्रेनिंग आवर्स होंगे और जो ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 1 ईयर की रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, सिलेक्शन विल बी डन थ्रू द स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू टू बी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एट द बैंक सोल डिस्क्रिप्शन, मतलब आपका एक इंटरव्यू रहेगा जो कि स्क्रीनिंग होगी और इंटरव्यू होगा, दोनों के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। Engagement of the selected candidates is subject to his or her being declared medically fit, मतलब आपको उसके लिए जो है मेडिकल क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। वेट लिस्ट, a wait list category will be maintained for 1 year from the date of result engagement of apprentice or next engagement exercise whichever is easier, मतलब आपका जो डेट ऑफ एंगेजमेंट है वो एज अ अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट रहेगा ना कि एज अ बैंक एम्प्लॉय। अदर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, यहाँ पे बहुत सारी दूसरी कुछ टर्म्स दी गई है जो कि इतनी ज़्यादा जानना है तो आप बिल्कुल इसका जो नोटिफिकेशन है वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन मैंने चेक की है इतनी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन में आपको ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर साथ में आपकी जो कुछ डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी जब आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। सो उस कंडीशन में आपका जो सिलेक्शन है उस बेसिस पे होगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले NATS और education.gov पे जाना होगा और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होगा, और साथ ही साथ में जो डिटेल्स आपसे मैंने बताई है यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे आपके पास में मैंडेटरी होने चाहिए। और आपके पास में डू यू हैव ऑल अबाउट डेटा टू इनरोल, तो आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद में आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और OTP आपको डाल के सेंड OTP करेंगे तो आपको जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी, वो फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं और साथ ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली इन द एप्लीकेशन फॉर देमसेल्व्स, मतलब आपको जो भी जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं वो करेक्टली चेक करके फिल कीजिएगा। इन केस अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो दोबारा से वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा।
call letter advice will be sent to emails. Candidates are keep the email ID active for receiving advices. मतलब आपको जो कॉल लेटर है वो ईमेल एड्रेस पे ही देखने को मिलेगा. सो ये थी आज की हमारी जानकारी. कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा. सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.